ये वही महिला है। आप भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, देवी मानते हैं, लेकिन शर्म तो आती नहीं है। आप उसी देवी को नंगा करते हैं, आप किसी महिला को देवी नहीं मानते। लोग को देने वाला है, खास कर महिला लोग को समझना है, महिला लोग को जगाना है। महिला लोग के बाद इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर उस वीडियो मणिपुर का वीडियो को आप लोग देखिएगा ना तो आपका दिल दहल जाएगा। इस तरह का वीडियो है। बताइए उस महिला के ऊपर कितने पुरुष लोग, कितने जो आतंकवादी लोग रेप किया होगा और मर गया होगा वो महिला। आप लोग को अपने अपने घर में अपने बहन बेटी माँ को समझाना चाहिए। कोई नहीं बचा सकता है, ये जो राजनीतिक पार्टी भी आपको नहीं बचाएगा। बचाते निवासे बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय मूल्यवासे, जय मूल्यवासे। सभी आदिवासी एक समान, सभी मूल्यवासी एक समान। ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। राज करो, समान नागरिक संहिता रद्द करो, राज करो, राज करो। मूल निवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मूल निवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए मूल निवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मूल निवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मूल निवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। बोल 50, बोल 50। SC/ST एंड OBC माइनॉरिटी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। हम लोग जो जवाब देते हैं ना उसको भी उन लोग माइक में बोलेगा तब, क्योंकि हम लोग का आवाज सबको नहीं सुनाई देता। जाके बोलो। हाँ, अच्छा। आदिवासियों की है ये ललकार, जन जंगल जमीन पर हमारा मालकियत अधिकार। आदिवासियों की है ये ललकार, आदिवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासियों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जय मूल्यवासी, जय मूल्यवासी। आदिवासी एक समान, हाँ बोले हैं हम लोग। समान।
देगा वो बदवा है ना इससे उनका आवाज थोड़ी सब सुनता है। नहीं सुन रहा है। जवाब तो वो लोग भी देगा माइक में ना। जैसे कि वो कर रहे हैं। एक जन नारा लगवा रहा है, दूसरा एगो यहाँ से है एगो मूल्यवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मूल्यवासियों का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे सके ना जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे सके ना जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। स्वच्छ सड़क दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी 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 है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भाजपा ने क्या किया है, देश का सत्यानाश किया। भाजपा ने क्या किया है, देश का सत्यानाश किया। नरेंद्र मोदी भागे, नरेंद्र मोदी भागे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल 85, जय मूल्यवासी। बोल 85। भारत देश हमारा है, आदिवासियों का नारा है। भारत देश हमारा है। समान नागरिक संहिता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल 85, जय मूल्यवासी। बोल 85, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाखे ना खाए थे। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। खाली होता है तब नहीं। सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद। समान नागरिक संहिता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे। ज्ञान के देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोल 85, मूल्यवासियों ने ललकारा है, मूल्यवासियों ने ललकारा है, मूल्यवासियों ने ललकारा है। भारत देश हमारा है, आदिवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, जो सरकार निकम्मी है।
क्यों? सरकार निकम्मी है, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद। एसटीएसएफ इमारती का नारा है, एसटीएसएफ इमारती का क्या पहचान, एसटीएसएफ इस माइनॉरिटी का क्या पहचान। भारत के आदिवासी हम लोग भारत के निवासी हैं और हमको हमारा सरकार जो सरकार भारत सरकार आ जाकर हमारे साथ जागरूक करती है और आदिवासी माइनॉरिटी के साथ में भारत में क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। ये इसके लिए हम लोग भारत सरकार और झारखंड सरकार गवर्नमेंट ये हम लोग भारत ये राष्ट्रीय भारत और राष्ट्रीय आदिवासी मेरा नाम ज्योति सिंह है, बाकी विदेशी हैं। लेकिन भारत में ये ब्यूटी है कि हम सब मिलकर साथ रहते हैं, इसीलिए भारत का एक पहचान है कि हम अलग अलग जाति अलग अलग धर्म और बहुत सारे देश के लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारा पहचान है, ये हमारा ब्यूटी है। लेकिन इसको ये आरएसएस और ब्राह्मणवाद लोग खत्म करना चाहते हैं, भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा तो किए ही हुए हैं, चारों स्तंभ में इन्हीं का है और इतनी गंदगी इतनी लूटमार ये चल रही है। ये भारत को लूटने दिमागी रास्ते से और इकोनॉमिकली इसको डैमेज करके रखा हुआ है और कंप्लीट डैमेज करना चाहते हैं। इसी के लिए आपको लगता है मणिपुर में जो घटना हुई है उस मुद्दे पे महिलाओं को अब थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन बहुत जिस हद तक होना चाहिए लोगों का आक्रोश वो अभी तक दिख नहीं रहा है। नहीं, आप यहाँ गलत हैं। आप देखेंगे पूरे देश में इसके लिए बाहर आया है, सारे लोग बाहर निकले हैं मणिपुर का जो कांड है इसको देख करके, और लोग उसको दो समुदाय के बीच में सीमित कर रहे हैं। लेकिन दो समुदाय के बीच में आप लड़ाई लगा रखे हैं ना, और ये सरकार का नियोजित है। ये ऐसा नहीं है कि दो समुदाय लड़ रहे हैं, ये जो फेक न्यूज और ये सारा कुछ सरकार का नियोजित है। इसीलिए तो सरकार 2 महीने तक काम बंद करके आँख बंद करके बैठी हुई थी। इंटरनेट आया है 2 महीने जब लास्ट हो चुके हैं तब हम लोग यहाँ गुना गाना कर रहे हैं। ये भारत सरकार की तरफ से नियोजित था प्रोग्राम, और ये पूरे भारत के ST/SC OBC विशेषकर आदिवासियों को डराना चाहता है, इसीलिए महिलाओं पर अत्याचार करता है। ये ब्राह्मणवाद का यही है, क्योंकि उनको किसी से दया धर्म नहीं है। किसी महिला को पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूज देने की काम करते हैं। बात समझ रहे हैं, मेरे झारखंड की भाषा में गला काटना पूजना करते हैं। तो ये लोग पूजते नहीं है, पूज देते हैं। ये है RSS BJP, और ये कर भी रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं और माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं। तो ये मणिपुर में उन्होंने दिखाया कि देखो हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो। आप वहाँ का जल जंगल जमीन लूट रहे थे, वो धर्म से क्या होने वाला है? कुछ नहीं था। ऐसा कहा गया है कि हिंदू धर्म वाले ने ईसाई धर्म को किया, तो धर्म से क्या होता है? भारत संविधान से चलता है। आप संविधान में नहीं चल रहे हो। और आप मणिपुर में क्या दिखा है? मणिपुर दोबारा सेटअप होगा और सेटअप करना पड़ेगा, और हम लोग सेटअप करेंगे, और आपको संविधान पे चलना होगा। और जो संविधान पे नहीं चलता है वही देशद्रोही कहलाता है, और RSS और BJP देशद्रोही हैं, आतंकवाद हैं तो हैं। आपको नहीं लगता कि सभी महिलाओं को खड़ा होना चाहिए, सभी धर्म के महिलाओं को महिला पे जो अत्याचार है उसके बारे में बात करनी चाहिए? धर्म की तो बात ही ना करें, यहाँ स्त्री जो जाति हैं सभी खड़े हैं। ऐसा बात में स्त्रियाँ खड़े हैं, स्त्रियों के माँ भाई सभी। आपने देखा वहाँ जो बच्ची के साथ उसके पापा को मार दिया गया, कायरों ने मारा। एक तो आप स्त्री को कमजोर बोलते हैं, और आप इतना भीड़ लेकर के 2 स्त्रियों के लिए, तो कायर कौन है? कमजोर कौन है? 100 आदमी का जरूरत पड़ा 2 बच्चियों को नंगी करने के लिए, तो कमजोर कौन है? कौन है कमजोर? पूरा देश, पूरा दुनिया की महिलाएं खड़ी है, पूरा दुनिया रो रहा है, पूरा दुनिया के सामने हम शर्मसार हैं। कोई नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, वो ये बात है।
अदरवाइज पूरा दुनिया अमेरिका में यहाँ सदन में बात हो रहा है, फ्रांस में बात हो रहा है, बहुत जगह हमारे सदन में बात हो रहा है, पार्लियामेंट में बात हो रहा है। भारत में पार्लियामेंट में बात नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में बात करने के लिए न मर्द और नामर्द की बात हो रही है। वहाँ पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं। वहाँ संजय सिंह को पार्लियामेंट से बाहर किया क्योंकि मणिपुर पर बात करना चाहता था। ये जो मोदी है, शैतान है, कमीना है, कुत्ता है, गाली बहुत कम है, वो सदन में नहीं आना चाहता मणिपुर पर बात करने के लिए। अपनी जितने कुत्ता कुत्ती है वहाँ बैठा वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। उनको भौंकने के लिए बैठाया। फलाना राज में वोट करो तो हम मणिपुर में बात करेंगे। तो ये खुद बोल रहे हैं कि पूरे भारत में मणिपुर हो रहा है। जी हाँ, पूरे भारत को आपने मणिपुर बनाया है और आप खुद कह रहे हैं कि केवल यहाँ नहीं, हमने मणिपुर बनाया है, महाराष्ट्र में बनाया है, पता नहीं कितने राज्य में बनाया है। आप पूरे भारत को मणिपुर बनाए हैं, हम सब जानते हैं। और आप एक जगह बात नहीं करना चाहते हैं। आप कौन हैं? इसलिए मैं कहती हूँ मोदी वादी कुछ नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता। दुनिया भर का नाम अपना रख लिया है, पता नहीं क्या है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंटरनेट महीनों बंद कर दिया गया था मैम। इंटरनेट प्रायोजित है ना, इंटरनेट बन गया ताकि खबर वहाँ का बाहर ना आए 2 महीना तक। और इंटरनेट बंद था, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ये तो एकलौता केस नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों केस में। और आप वहाँ देख रहे थे, केस दिलवा रहे थे ना, पुलिस के हाथ, पुलिस बाकी विदेशी है। लेकिन भारत में ये ब्यूटी है कि हम सब मिलकर साथ रहते हैं, इसीलिए भारत का एक पहचान है। हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और बहुत सारे देश के लोग एक साथ रहते हैं, ये हमारा पहचान है, ये हमारा ब्यूटी है। लेकिन इसको ये आरएसएस और ब्राह्मणवाद लोग खत्म करना चाहते हैं, भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा तो किए हुए हैं, चारों स्तंभ इन्हीं का है। और इतनी गंदगी, इतनी लूटमार ये चल रही है, ये भारत को लूटने, दिमागी राज से और इकोनॉमिकली इसको डैमेज करके रखा हुआ है और कंप्लीट डैमेज करना चाहते हैं। इसी के लिए आपको लगता है मणिपुर में जो घटना हुई है उस मुद्दे पे महिलाओं को अब थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन बहुत जिस हद तक होना चाहिए लोगों का आक्रोश वो अभी तक दिख नहीं रहा है। नहीं, आप यहाँ गलत आप देखेंगे पूरे देश में इसके लिए बाहर आया है, सारे लोग बाहर निकले हैं मणिपुर का जो साथ है इसको देख करके। और लोग उसको 2 समुदाय के बीच में सीमित कर रहे हैं, लेकिन 2 समुदाय के बीच में आप लड़ाई लगा रखे हैं ना। और ये सरकार का नियोजित है, ये ऐसा नहीं है कि 2 समुदाय लड़ रहे हैं। ये जो फेक न्यूज और ये सारा कुछ सरकार का नियोजित है। इसीलिए तो सरकार 2 महीने तक काम बंद करके, आँख बंद करके बैठी हुई थी। इंटरनेट आया है, 2 महीने जब लास्ट हो चुके हैं, तब हम लोग यहाँ गुना गाना कर रहे हैं। ये भारत सरकार की तरफ से नियोजित था प्रोग्राम। और ये पूरे भारत के ST/SC OBC विशेषकर आदिवासियों को डराना चाहता है, इसीलिए महिलाओं पर अत्याचार करता है। ये ब्राह्मणवाद का यही है, क्योंकि उनको किसी से दया धर्म नहीं है, और किसी महिला को पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूज देने की काम करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे झारखंड के भाषा में, गला काटना पूजना करते हैं। तो ये लोग पूजते नहीं है, पूज देते हैं। ये है RSS BJP, और ये कर भी रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं और माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं। तो ये मणिपुर में उन्होंने दिखाया कि देखो हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो। आप वहाँ का जल जंगल जमीन लूट रहे थे, वो धर्म से क्या होने वाला है? कुछ नहीं था। ऐसा कहा गया है कि हिंदू धर्म वाले ने ईसाई धर्म को किया, तो धर्म से क्या होता है? भारत संविधान से चलता है। अब संविधान में नहीं चल रहे हो। और आप मणिपुर में क्या दिखा है? मणिपुर द्वारा सेटअप होगा और सेटअप करना पड़ेगा, और हम लोग सेटअप करेंगे, और आपको संविधान पे चलना होगा। और जो संविधान पे नहीं चलता है वही देशद्रोही कहलाता है। और RSS और BJP देशद्रोही हैं, आतंकवाद हैं तो हैं। आपको नहीं लगता कि सभी महिलाओं को खड़ा होना चाहिए, सभी धर्म के महिलाओं को महिला पे जो अत्याचार है उसके बारे में बात करनी चाहिए? धर्म की तो बात ही ना करें, यहाँ स्त्री जो जाति हैं सभी खड़े हैं। ऐसा बात नहीं, स्त्रियाँ खड़े हैं, स्त्रियों के माँ भाई सभी। आपने देखा वहाँ जो बच्ची के साथ उसके पापा को मार दिया गया, कायरों ने मारा। एक तो आप स्त्री को कमजोर बोलते हैं, और आप इतना भीड़ लेकर के 2 स्त्रियों को लिए, तो कायर कौन है? कमजोर कौन है? 100 आदमी का जरूरत पड़ा 2 बच्चियों को नंगी करने के लिए, तो कमजोर कौन है? कौन है
कमजोर पूरा देश, पूरा दुनिया की महिलाएं खड़ी है, पूरा दुनिया रो रहा है, पूरा दुनिया के सामने हम शर्मसार हैं। कोई नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, वो ये बात है। अदरवाइज पूरा दुनिया अमेरिका में यहाँ सदन में बात हो रहा है, फ्रांस में बात हो रहा है, बहुत जगह हमारे सदन में बात हो रहा है, पार्लियामेंट में बात हो रहा है। भारत में पार्लियामेंट में बात नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में बात करने के लिए न मर्द और ना मर्द की बात हो रही है। वहाँ पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, वहाँ संजय सिंह को पार्लियामेंट से बाहर किया क्योंकि मणिपुर पर बात करना चाहता था। ये जो मोदी है शैतान है, कमीना है, कुत्ता है, गाली बहुत कम है, वो सदन में नहीं आना चाहता मणिपुर पर बात करने के लिए। अपनी जितने कुत्ता कुत्ती है वहाँ बैठा, वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। उनको भौंकने के लिए बैठाया, फलाना राज में वोट करो तो हम मणिपुर में बात करेंगे। तो ये खुद बोल रहे हैं कि पूरे भारत में मणिपुर हो रहा है। जी हाँ, पूरे भारत को आपने मणिपुर बनाया है और आप खुद कह रहे हैं कि केवल यहाँ नहीं, हमने मणिपुर बनाया है, महाराष्ट्र में बनाया है, पता नहीं कितने राज्य में बनाया है। आप पूरे भारत को मणिपुर बनाए हैं, हम सब जानते हैं। और आप एक जगह बात नहीं करना चाहते हैं। आप कौन हैं? इसलिए मैं कहती हूँ मोदी वादी कुछ नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता। दुनिया भर का नाम अपना रख लिया है, पता नहीं क्या है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंटरनेट महीनों बंद कर दिया गया था मैम। इंटरनेट प्रायोजित है ना, इंटरनेट बन गया ताकि खबर वहाँ का बाहर ना आए 2 महीना तक। और इंटरनेट बंद था, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ये तो एकलौता केस नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों केस में। और आप वहाँ देख रहे थे, केस दिलवा रहे थे ना, पुलिस के हाथ, पुलिस महिलाओं को सौंप दिया भेजे, वो उधर बोल रहे हैं ना। साथियों, ये विदेशी लोग कहाँ जाके छिपेगा, जागने की देर है। साथियों, आप लोग जगाओगे इसी आशा विश्वास के साथ। साथियों, अगले हफ्ते के रूम में मैं अजय खान राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कांकेर प्रखंड को बुलाना चाहता हूँ। और किस तरह देश में आदिवासी आप लोग को देंगे, ये देने वाला नहीं है, जुमला है, ये देने वाला नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करा था, एक भी नहीं दिया है ना। 15 लाख लोगों के खाता में आ गया, कहाँ गया? ये भी नहीं, सारा जुमलाबाजी है। ये आप लोग को देने वाला है। खास कर महिला लोग को समझना है, महिला लोग को जगाना है। महिला लोग के बाद इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर उस वीडियो मणिपुर का वीडियो को आप लोग देखिएगा ना, तो आपका दिल दहल जाएगा। इस तरह का वीडियो है। बताइए उस महिला के ऊपर कितने पुरुष लोग, कितने जो आतंकवादी लोग रेप किया होगा और मर गया होगा वो महिला। आप लोग को अपने अपने घर में अपने बहन बेटी माँ को समझाना चाहिए। कोई नहीं बचा सकता है, ये जो राजनीतिक पार्टी भी आपको नहीं बचाएगा, और हो सकता है आपका भगवान भी नहीं बचाएगा। बचाएगा तो अपने आप को जगना होगा और अपने आप को तैयार होना, उसी से हम लोग बच सकते हैं, वरना हम लोग बच नहीं सकते। बाकी यानी जो 22 मुद्दा है, इसको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि हम लोग भाषण नहीं करेंगे। पहला मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता लागू करने से कानून बनाकर आदिवासियों को मिली अलग आदिवासी पहचान को खत्म करने, उन्हें हिंदू बनाने की साजिश चल रही है। इसके आदिवासियों का कस्टमी लोग पृथक संवैधानिक पहचान खत्म एवं तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार खत्म होने का खतरा पैदा जो है। इसके लिए हम लोग इस विरोध में हम लोग ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर 7 अगस्त 2023 को पूरा भारत बंद रहेगा। दूसरा मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों उनकी रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके विरोध में यह रैली प्रदर्शन है। नेशनल कॉरिडोर एवं भारत वाला प्रोजेक्ट के नाम पर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और 10 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण करके और हाईवे के आजू बाजू में नए नए इंडस्ट्री कॉरिडोर का निर्माण करे आदिवासियों का विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनके 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। छठा मुद्दा है 2020-21 में व 22 में आदिवासियों को ब्रेक में जो बिल संसद में पारित हुए 2023 में नया फॉरेस्ट एक्ट बनाया जा रहा है, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। उसके विरोध में
मणिपुर में आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी बस्तियों में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से मणिपुर के आदिवासी बड़े पैमाने पर पलायन एवं करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनके विरोध में है यह रैली प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासियों को बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, उसके विरोध में है। जल मूल से रहने वाले आदिवासियों के गांवों को रेन्यू भेले राजस्व ग्राम दर्जा आदिवासी आज़ादी के 75वां साल के बाद भी प्रदान नहीं किया। यह एक सुनिश्चित षड्यंत्र है। इसके विरोध में पर निर्माण करके उनके इलाकों में कथावाच को कार्यक्रम आयोजित करके आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने, उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, उनके विरोध में है। डीलिस्टिंग के नाम पर यानी धर्म परिवर्तित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने के नाम पर चाहिए, वो हम लोगों को इस मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि यूसीसी लागू कर करके जो हमारे भारत देश में जितने भी आदिवासी एरिया जो है उसको ये व्यवस्था जो है मनुवादी व्यवस्था जो बाहर से कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को बुला करके हमारे आदिवासियों को खाली करना चाह रही है। क्योंकि उनको पता है कि जिस इलाके में हमारे आदिवासी निवास करते हैं, मूल निवासी जो आदिवासी आदि कालों से निवास कर रहे हैं, उस जमीन के नीचे 89 प्रकार की बहुमूल्य खनिज छिपा हुआ है और जिसकी जानकारी हमारे आदिवासी, हमारे जो भोले भाले हैं उनको नहीं पता है। और इसकी जानकारी उस व्यवस्था में जो बैठे हुए हैं, मनुवादी व्यवस्था में जो चारों स्तंभों में बैठे हैं, उनको पता है। और यही कारण है कि यूसीसी वो लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल को लागू करना चाहते हैं ताकि हमारे मूल निवासी को यहाँ से वो खदेड़ सके। साथियों, और इससे भी भयंकर मुद्दा यह है कि जब हमारा जो दुश्मन है वो कमजोर पड़ता है तो सबसे उनको सीधा और सटीक जवाब लगता है कि अगर किसी को हराना है तो उसकी घर की इज्जत को आप हमला करो। इसका जीता जाता हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। जो अभी 3 मई को जो मणिपुर में इतना विभक्त करके जो हमारी मूल निवासी महिला को इस तरह से नंगा करके जो रोड में दौड़ाया गया है, वो किसके घर की महिला है? वो हमारे घर की महिलाएं हैं। और यह केवल मणिपुर की घटना नहीं है, यह हमारे भारत के हर एक कोने पे आए दिन हर एक सेकंड में होता है। तो साथियों, इससे हम लोग को लड़ने के लिए, इससे हम लोग को जूझने के लिए हम लोगों को इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होना होगा। और इसी तरह से जब सेंट्रल नेतृत्व का हम लोगों का आह्वान किया जाएगा, हम लोग इससे भी भारी तादाद में आकर के जो आंदोलन है, अब यह आंदोलन है, ये हम लोग जन आंदोलन में रूपांतरित करना। और इसमें हमारी जो आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी घर की मुखिया होती है, वो कोई घर की मुखिया नहीं है, वो इस देश की मुखिया है। जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी महिलाएं रानी नहीं राजा हुआ करती थी, वो पूरे सिंधु सभ्यता घाटी में अपना राज चलाती थी। उसी समय हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई? आज वो सोने की चिड़िया को इस ब्राह्मणी व्यवस्था में उनको जलाकर खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि हमारी महिलाओं को आगे बढ़कर आना होगा और अपने घर की, अपने गली मोहल्ले की, अपने आने वाली पीढ़ियों की, अपनी फसलों की और इस भारत देश को बचाना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। और इस जन आंदोलन की बागडोर अब हम लोगों को अपने हाथ में लेनी होगी, तभी हम लोग अपने बच्चों की, अपने जो हमारे घर में जितने भी पुरुष साथी हैं उनकी हम लोगों को आकर के उनका हाथ बढ़ाना होगा, कंधे से कंधे मिलाना होगा। क्योंकि साथियों, जिस महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के हमारे वामन मिश्र साहब ने जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो बंद का आह्वान किया जा रहा है, जो रैली का आह्वान किया जा रहा है, उनका जाहिर समर्थन है। क्योंकि वो लोग हमारे महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित है। और हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या थी? हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी कि हमारी महिलाओं को भी समान का हक अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बाबा साहब माता रमाई का साथ लेकर के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने। राष्ट्रपिता हमारे ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले का साथ सहयोग लेकर के हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का हक अधिकार दिया। और ये साथियों 108 वर्षों का यह संघर्ष है। 108 वर्षों के कथक प्रयास, समर्पण, त्याग, बलिदान के साथ हम लोगों यह
जो हक अधिकार मिला था ये हम लोगों को आंख के नीचे, हमारे कान के नीचे, हमारे नाक के नीचे कथा कथित यह जो 76 साल का आजादी का हुआ, यह आजादी का महोत्सव हम लोग नहीं मना सकते। इसी तरह से अगर हम लोग चुपचाप रहे तो वह दिन दूर नहीं है जिस तरह से यूपीसी लागू करने के पीछे ये सरकार हाथ धोकर पड़ी हुई है। साथियों, अब वो समय आ गया है, हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा और इस जन आंदोलन की बात और अपने हाथ में लेनी होगी। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः अपनी महिला साथियों को बहुत बहुत दिल से मैं आभार देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आकर के इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार को जो मणिपुर में अभी अपना नंगापन दिखाया है, जो आरएसएस और ब्राह्मणवाद की जो सरकार चल रही है, ये महिलाओं को नंगा कर खुद का नंगापन दिखाया है कि ये कितना नीच और कमीना और जाहिल और शैतान है। ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है। आप किसी महिला का मनोबल नहीं तोड़ सकते। अरे आप दुर्गा को नहीं पहचानते, आपकी जान खतरे में थी, आपने दुर्गा को लेकर आया और अपना जान बचाया, भूल गए क्या? ये वही महिला है। आप भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, देवी मानते हैं, लेकिन शर्म तो आती नहीं है। आप उसी देवी को नंगा करते हैं। आप किसी महिला को देवी नहीं मानते हैं, वस्तु मानते हैं। भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये आरएसएस को शर्म आनी चाहिए, जो ब्राह्मणवाद को शर्म आनी चाहिए। ये आरएसएस का नंगापन था और ये ब्राह्मणवाद का नंगापन था, जो महिला को पूजा करता है और बताता है कि महिलाएं देवी होती हैं। अरे नंगो, तुम नंगे हो, यही महिला के उसी योनि से तुम पैदा हुए हो। शर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में गोबर और मूत्र भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये ब्राह्मणवाद डरता किस बात से है? यही हमारे भारत देश में, जब भारत देश सोने की चिड़िया थी, सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण किया था, तब सोने की चिड़िया थी और उस समय महिलाएं ही राजा हुआ करती थी, रानी नहीं, राजा हुआ करती थी। और ये देश में पुरुष और स्त्री में कभी भी छोटे बड़े और ये जो अलगाववादी अभी महिला पुरुष ने कर रखा है, ये नहीं था। महिला पुरुष दोनों बराबर थे। और ये एसटी, एससी, ओबीसी, विशेषकर एसटी समुदाय में आप देखेंगे महिला पुरुष दोनों को बराबर अधिकार है। आज भारत की चाहे कोई भी व्यक्ति है सरकार में, कांग्रेस को मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे दादाजी ने कांग्रेस को वोट दिया था, मेरे पिताजी ने दिया, मैंने दिया, मेरे बच्चों ने दिया, लेकिन वही कांग्रेस क्या कहती है? मेहरबानी 35%, पता नहीं कौन सा प्रतिशत महिलाओं को रिजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय महिलाओं को रिजर्वेशन? आप संविधान नहीं पढ़े हैं क्या? संविधान में परसेंटेज दिया हुआ है क्या? नंगा नाच करना बंद करो। भारत सरकार महिलाएं बराबर की हकदार है, उसका मतलब ये नहीं कि 50% दोगे, महिलाएं 100% भी आ सकती है। भारत का संविधान ये कहता है। और आप उसी महिलाओं की मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हो, नहीं कर पाओगे। आप तो कायर हो। आपने अपना नंगापन दिखाया मणिपुर में, लेकिन ये मणिपुर में ही नहीं, नरेंद्र मोदी नाम का जो एक व्यक्ति है, जो खुद को प्रधानमंत्री कहता है, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो जाकर बात करता है, वो महिलाओं का विरोधी है, गुंडा है, लुच्चा है, बहुत सारी गालियां हैं, लेकिन देके कोई फायदा नहीं। गोबर को गोबर कहना बहादुरी नहीं है।
किया है, आरएसएस बीजेपी ने खुद को नंगा किया है। ये किसको नंगा करके किसका मनोबल तोड़ना चाहता है और देवियों की पूजा करता है? इससे दोगलापन और क्या हो सकता है? कोई नारी को तूने नंगा नहीं किया, ये तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा सड़ा हुआ गोबर का कीड़ा नजर आया है। और कोई महिलाएं डरती नहीं है, डरेंगी नहीं, और ताकत में तुमसे कम भी नहीं। ये तुम्हारी मानसिकता है कि महिलाएं तुम्हें पैदा किया, बिना ताकत का पैदा किया है। ये दिमाग में तुम इसलिए कि महिलाओं से डरते हो, भारत सरकार महिलाओं से डरती है, इसीलिए अपने सदन में महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता है। इसीलिए बीजेपी की महिलाएं बोलती नहीं है। आज भी आप उनको मानसिक गुलाम बना के रखे हैं, उल्टी सीधी बात करवाते हो। भारत की जनता क्या अंधी है? ऐसा नहीं है। हम आह्वान करते हैं, आपका बहुत हो गया और बहुत हो गया। महिलाएं आपको बताएंगी, हमेशा से अगर आप इतिहास और धर्म की बात करते हो तो हमेशा महिलाओं ने ही देश को, दुनिया को, लोगों को बचाया है। ये आपका भी धर्म के इतिहास में है, लेकिन हमेशा से आप महिलाओं को नीचा करने का ही ये आपका धर्म और आपका कर्म है। और ये संसार में आप गाय के पैदा किए हुए हो, यही कहते हो, इसलिए महिला को आप इज्जत नहीं देते हो। लेकिन हकीकत तो महिला के गर्भ से, महिला के योनि से आप निकले हैं, लेकिन पाप योनि बोलते हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। आप शैतान हो, आपकी दिमाग में गोबर के कीड़े भरे हुए। ये हम आह्वान करते हैं कि भारत की महिलाएं, आपने मणिपुर की आदिवासी ईसाई को नंगा नहीं किया, आप खुद को नंगा किया और पूरे भारत की महिलाओं को नंगा किया है। आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आपको आएगी कहां से? आप तो खुद नंगे हैं। किसको नंगा करके क्या दिखाना चाहते हैं? कोई महिला भारत की डरती नहीं है और न कभी डरी है। अरे बुद्धिलो, तुम्हें तो दुर्गा ने बचाया। तुमने तो बहुत सारे आप लोगों के जो भी भगवान है, उन्होंने महिलाओं को बलात्कार किया था, जिसका पूजा आप करते हैं। महिलाएं नहीं डरती हैं और डरेंगी नहीं, आपकी जननी महिलाएं ही हैं। कोई महिला नहीं डरती है। आप कायर हो, करोगे तो उस पर हमला जो मणिपुर में किया वो झारखंड में भी होता है। सब समय आप हमें टारगेट करते रहते हो। बुलंद मर्द हो तो करके दिखाओ। क्या महिलाओं पर अत्याचार करना मर्द होता है? मर्द का डेफिनेशन जानते भी हैं? नहीं जानते। महिलाओं को बलात्कार करना मर्दांगिनी बोलते हैं, बच्चा पैदा करना वो मर्दांगिनी होता है। अरे देश चल रहा है, शर्म नहीं आती है? के पापा वहाँ पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, ये लोग अभी बात कर रहे कौन मर्द है कौन ना मर्द है। अरे मर्द कौन है बताओ? ये जल्लाद अपने मणिपुर में कहां से पैदा करके रखा था? ये मर्दों की पैदाइश की औलाद है। जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ ये कृत्य किया है, उतना ही नहीं, उसके बाद और भी होता जा रहा है। वहां का निर्लज, नंगा, जाहिल जो सीएम है वो बोलता है ये एकलौता केस नहीं है, बहुत सारा आ रहे, तो आपका आरती उतारा जाए। इतने नंगे बेशरम और जाहिल लोग हैं। आह्वान करते हैं भारत के एक एक जनता से, ऐसे लोगों को पहचाने और उखाड़ फेंकिए। ऐसे सरकार को जो आपकी बहन बेटी बात करते हैं, हम बताना चाहते हैं, आदिवासी ईसाई पर आपने मामला नहीं किया है। मणिपुर का मनोबल आपने नहीं तोड़ा है। आपने अपने आप पर बहुत बड़ा वज्रपात के लिए आपने गलती किया है। अब आपको समझ में आएगा, भारत ही नहीं संसार की महिलाएं कैसी होती हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप नंगे थे, नंगे हो और नंगे ही रहोगे। कायर थे, कायर हो और कायर ही रहोगे। और खबरदार आरएसएस और बीजेपी के लोग, और हम आह्वान करना चाहते हैं जो भोले भाले हमारे SC OBC जो अपने को हिंदू कहते हैं, क्या मतलब होता है हिंदू का? वही धर्म का ठेकेदार जो मोहन भागवत है वही कहता है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। तो क्या यही जीवन शैली है जो आप मणिपुर में कर रहे हैं? हाँ, वही जीवन शैली है। ये आप यहाँ के हर एक नागरिक को समझना होगा। जब जंगल में आग लगती है तो कोई एक जाति के पशु के लिए नहीं, हर पशु, हर तरह के जंगल के पशु मर जाते हैं और जलते हैं। इतना ही कहकर मैं
बोलना बंद करती हूँ, लेकिन एक बार भारत के, झारखंड के, यहाँ रांची के एक नागरिक को आह्वान करती हूँ, हम कोई महिलाएं डरते नहीं। आप करोगे तो क्या करोगे? बलात्कार करोगे, नंगा करोगे, जान से मारोगे, और कुछ कर सकते हो? सामने आकर सामना करो। कहाँ के बिल में घुस जाते हो? किस चीज का मर्दानगी है? आपका वो जो औजार है ना, वो औजार की तरह दूसरे के कंट्रोल में चलती है। ऐसे मर्द के लिए गाली नहीं है जिसका शरीर, जिसका दिमाग दूसरे के हाथ से चलता है। हम आह्वान करना चाहते हैं झारखंड की, भारत की महिलाओं को, आपने जिसको जन्म दिया है कंट्रोल करो। आपके बच्चे का कंट्रोल, आपके भाइयों का कंट्रोल, आपके पिता के शरीर और दिमाग का कंट्रोल इन शैतानों के हाथ में है। बी केयरफुल, आपको केयरफुल होना पड़ेगा अगर भारत में जिंदा रहना है तो। अदरवाइज ऐसे ये मार नहीं सकेंगे और डरा नहीं सकेंगे। ये हमसे डरे हुए हैं, इसीलिए ये कृत्य करते हैं। हम सबों को फिर एक बार बहनों को आह्वान करते हैं, आप घर से निकलिए। हमारा बराबर का अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बराबरी का अधिकार लिख कर गया है, बल्कि हम ज्यादा भी कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यही हमारी पहचान है। बस बोलने के लिए दिया गया मौका, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ। एक बार जय मूल निवासी सभी भाई बहनों को, जय मूल निवासी।